अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व क़ाल तआला या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इस अंजुमन और इस अंजुमन के ज़ेर एहतमाम होने वाले काम और उसके नताइज, इन सब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आने के बाद इल्म हुआ कि इस अंजुमन के ज़ेर एहतमाम जो मकातिब चल रहे हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है कि उन मकातिब में स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे कुरान सीख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान याद कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिन दो बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान का आखिरी सबक सुनाया, ये दोनों बच्चे भी स्कूल के तालिब इल्म हैं और अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ इन बच्चों ने कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये एक बड़ी सआदत भी है और ये एक बड़ा काम भी है। एक बच्चे से मुलाकात तो मेरी पहले हो गई थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस क्लास में हो, तो उसने बताया कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ। मैंने पूछा तुम्हारी थीम क्या है, तो उसने बताया बायोलॉजी है। तो बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा काम हो रहा है। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए और इस्तिक़ामत के साथ क़यामत तक दीन की इस खिदमत को खिदमत समझकर करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस ज़माने में चूँकि तालीम बढ़ चुकी है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम के नाम से तालीम का बंटवारा हो गया है। इस वजह से ये चीज़ मुश्किल हो गई या मुश्किल लगने लगी। हालांकि तालीम का कोई बंटवारा नहीं था, इल्म इल्म है। हाँ, बंटवारा इस बुनियाद पर था कि जो इल्म अल्लाह तक पहुँचा दे वो इल्म इल्म दीन है, और जो इल्म अल्लाह से दूर कर दे वो इल्म इल्म दुनिया है। तो अब कोई साइंस पढ़ने वाला अल्लाह को पहचान ले और अल्लाह का मुती व फरमाबरदार बन जाए और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बन जाए, तो उसका ये साइंस का इल्म इल्म दुनिया नहीं कहलाएगा, इल्म दीन बन जाएगा। और कोई आदमी कुरान और हदीस का इल्म हासिल करे और फिर उस कुरान और हदीस के इल्म को
दुनिया के कमाने, दुनिया के बनाने और दुनिया के हासिल करने में लगा दे तो उसका ये कुरान हदीस का इल्म दीन का इल्म नहीं रहेगा, दुनिया का इल्म बन जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला इस दौर में, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में बच्चों के अंदर ये शौक़ पैदा कर देना और उन पर इतनी मेहनत कर ले जाना कि वो अपने उलूम असरिया के साथ कुरान जैसी किताब को अपने सीने में महफूज कर लें, ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है। जिस तरह इन बच्चों ने इस कुरान को याद किया, अब इनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि इन बच्चों को वो माहौल दें जिसमें ये कुरान महफूज रहे। ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि उनको वो माहौल दें जिसमें ये कुरान महफूज रहे, वरना कुरान बहुत नाजुक है। जितनी आसानी से याद होता है उतनी ही आसानी से निकल भी जाता है। कुरान पाक के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद करने के लिए बहुत आसान बनाया है तुम में से कोई इसको याद करने वाला? और इसका याद करना कितना आसान है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी ज़बान पढ़ने वाला न समझता हो और फिर उसे ज़बानी याद कर ले। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसकी ज़बान को पढ़ने वाला कुछ न समझे और फिर वो किताब उसे पूरी याद हो जाए। ज़बान समझ में आ रही है तो याद होना समझ में आता है, लेकिन ज़बान ही नहीं समझ में आ रही और फिर वो पूरी किताब याद हो जाए, ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है। फिर कोई आदमी बहुत काबिल है, बहुत ज़हीन है, अल्लाह ताला ने बला का जहन दिया है, वो करोड़ों और अरबों और सालों और सदियों में एक आध होते हैं। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुरान के साथ ये उमूमियत है कि जो कुरान को याद करने की कोशिश दिल लगा कर करता है, कुरान उसे याद हो जाता है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। हमारे यहाँ एक LIC कंपनी में मैनेजर थे, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट से 10 साल पहले कुरान याद करना शुरू किया और 4 साल के अंदर उन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया और फिर उसके बाद से और जब तक दुनिया में रहे पाबंदी से रमज़ान में कुरान सुनाते थे। तो बूढ़ों ने भी याद किया, बच्चों की तो सैकड़ों मिसालें आपके सामने हैं। ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जिसकी ज़बान ना आती हो और वो पढ़ने वाला याद कर ले। तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई कर लेता है तो वो करोड़ों में एक इंसान, जैसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम के मुहद्दिस थे, शेखुल हदीस थे। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त हाफ़ज़ा दिया था और इतना ज़बरदस्त हाफ़ज़ा था कि ख़ुद फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझे ऐसा हाफ़ज़ा दिया है कि अगर मैं एक किताब को ध्यान से पढ़ लूँ एक बार तो वो किताब सारी ज़िंदगी मुझे याद रहती है, और अगर किताब को सरसरी तौर से देख लूँ तो वो 25 साल याद रहती है। तुर्की के एक लाइब्रेरी में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक किताब रखी हुई थी फ़िक़्ह की, अरबी ज़बान में, उसका नाम है नूरुल ईज़ाह। वो हम लोगों को पढ़ाई जाती है, जब आलिम बनते हैं तो पढ़ाई जाती है। तो वो किताब वहाँ रखी हुई थी। अल्लामा अनवर शाह ने वो किताब देखी, किताब पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने वो किताब उनसे मांगी कि भाई ये किताब हमें दे दो, हम इसे ले जाएंगे अपने मुल्क में,
छपवाएंगे, पढ़वाएंगे। तो तुर्की वालों ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पढ़ लें, यहीं लाइब्रेरी में बैठ करके किताब को एक मरतबा पढ़ लें। उन्होंने कहा हाँ पढ़ लो। तो उन्होंने वहीं लाइब्रेरी में बैठकर शुरू से लेकर आखिर तक पूरी किताब पढ़ी और किताब वापस करके और फिर अपना सफ़र पूरा करके हिंदुस्तान वापस आए और फिर एक लड़के को बिठाकर पूरी किताब ज़बानी लिखवा दी और फिर वो नुस्खा तुर्की भेजा कि जा करके उस नुस्खे से मिला करके लाओ। एक अलिफ का फ़र्क नहीं था पूरी किताब में। इतना ज़बरदस्त हाफ़िज़ा रखने वाला, लेकिन फिर अल्लाह की शान देखो, हाफिज़ कुरान नहीं थे, हाफिज़ कुरान नहीं थे। मालूम यह हुआ कि हिफ्ज़ कुरान ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे यह दौलत मिलती है। मौजूदा दौर में हमारे शेख हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह आलम अरब और आलम अजम के मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस थे और अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त हाफ़िज़ा दिया था, लेकिन हाफिज़ कुरान नहीं थे। तो जहन का तेज़ होना ये इस बात की दलील नहीं है कि जी जहन तेज़ होगा तो हाफिज़ कुरान बन जाएंगे। ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह जिसको चाहता है ये दौलत अता फरमाता है। तो ये जो तलबा इस वक्त कुरान की दौलत से बहरावर हुए हैं, इनको ये दौलत मिली है, यकीनी बात है कि ख़ुद इनके लिए और इनके माँ बाप के लिए रूए ज़मीन की सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाई। और यकीनी बात है कि इसको अमली तौर से वजूद में लाने के लिए हमारे ये नौजवान साथी जो उलमा की सरपरस्ती में, बड़ों की सरपरस्ती में एक काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को बराबर फरमाए और मज़ीद आने वाले सालों में और आने वाले वक्तों में हमको ऐसे माहौल के बच्चे जहाँ दीन से दूरी सिखाई जा रही है, जहाँ दीन से नफ़रत पैदा की जा रही है, जहाँ दीन को ज़िंदगी के अंदर दाखिल करना गोया अपने आप को 50 साल और 100 साल पीछे ले जाना है, जिनका तसव्वुर ये है कि दीन जिनकी ज़िंदगियों में आ जाता है वो दकियानूस बन जाते हैं, पुराने ख़यालात के लोग बन जाते हैं। ऐसे माहौल के पढ़ने वाले बच्चों का कुरान की तरफ और दीन की तरफ मुतवज्जे हो जाना और इस दौलत का हासिल कर लेना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और हकीकत ये है कि चूँकि इसकी कीमत का और इस ऐसे माहौल में की जाने वाली इस मेहनत का अभी चूँकि हमको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हमको और आपको इसकी अहमियत नहीं उतनी समझ में आ रही है जितनी होनी चाहिए। अल्लाह करे कि और मज़ीद मेहनत करने वाले मेहनत करें और इसके नताइज बरामद हो। अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। ये आज का ये जो हमारा और आपका जमा होना है, इसमें दो निस्बतें जुड़ी हुई हैं। एक निस्बत तो हिफ्ज़ कुरान की तकमील, बहुत बड़ी निस्बत है, और दूसरी निस्बत साहिब कुरान की आमद, यानी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उसका तज़किरा। ये दो निस्बतें आपस में जुड़ी हुई हैं यहाँ जमा होने वालों के लिए। तो इस महीने का नाम है रबीउल अव्वल, और रबी के माना है बहार के, रबी के माना है बहार के। जाहिर बात है कि इससे ज़्यादा बड़ी बहार और क्या होगी कि दोनों आलम के सरदार सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके दरमियान इस माह मुबारक में तशरीफ़ लाएँ। तो यकीनी बात है कि इससे बड़ी और कोई बहार हो ही नहीं सकती, और इसी मुनासबत से इस महीने का नाम रबी रखा गया कि ये बहार का महीना है। इस सिलसिले में हम लोगों के दो तबके बन गए हैं।
दो गिरोह। एक तबका तो वो है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल की खूब मदह सराई करता है, तारीफ़ करता है, कसीदे पढ़ता है और उसमें इतना आगे बढ़ गया कि उसको हम और आप शिया कहने लगे। अच्छा, जब हमने उनको शिया कहा, जाहिर बात है कि वो हद से आगे निकल गए। तो जब हमने उनको शिया कहा, शिया समझा, शिया देखा, तो हमने उनकी मुखालफत शुरू की। तो मुखालफत में हम इतना आगे बढ़ गए कि अब आले रसूल के तज़किरे ही ख़त्म हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी अज़मत और आपकी रफ़अत के तज़किरे ही ख़त्म हो गए। आपकी ख़ानदान की अज़मतों के तज़किरे ही ख़त्म हो गए, क्योंकि मुखालफत करना थी उनकी। अच्छा, दूसरा ग्रुप जो बना, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़अत को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि वो अल्लाह के बराबर ले जाकर बैठा दिया। अच्छा, जब उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया तो फिर हमने उनकी भी मुखालफत की। अब उनकी मुखालफत की तो मुखालफत में इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपसे ताल्लुक़, इसको बयान करना, सुनना, कहना, हम इन सब चीज़ों को भी बिदअत समझने लगे। हालांकि हमको दरमियानी रास्ता दिया गया था। हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मतों के तज़किरे बताए गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत के तज़किरे करो। हद बता दी, हद बता दी। क्या? मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हद यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं। बंदा समझकर फिर उनकी अज़मत बयान करो, फिर उनके कसीदे पढ़ो, फिर उनकी तारीफें करो, लेकिन बंदा समझकर, रब समझकर नहीं, रब समझकर नहीं। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब से लेने वाले हैं, रब बनकर देने वाले नहीं हैं। इसको ज़हन में रखकर अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदे बयान करो। आपकी शान क्या, आपका मकाम क्या, आपकी अज़मत क्या, आपकी रफ़त क्या, इसे बयान करो। बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसका मालिक और करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। जैसे मौत और ज़िंदगी खालिस अल्लाह उसका मालिक है, रिज़्क़ अल्लाह उसका मालिक है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है नहीं देता है, ज़िंदगी जिसको चाहता है देता है, मौत जिसको चाहता है देता है। कि ये मुकम्मल इख्तियार अल्लाह का है, इसमें कोई उसका न साजी है, न शरीक है, न उसके बराबर का है। कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को हमें तो करने का हुक्म दिया लेकिन अल्लाह ने नहीं किए, खुद अल्लाह ने नहीं किए। जैसे हमें सजदा करने का हुक्म दिया, सजदा करो, लेकिन अल्लाह ने सजदा नहीं किया क्योंकि अल्लाह तो खुद मस्जूद है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है जिसको सजदा किया जाए। बंदों से कहा कि तुम सजदा करो। ऐसे ही इबादत कि इबादत करने का हमको हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने खुद इबादत नहीं की क्योंकि वो तो खुद माबूद है, उसकी तो इबादत की जाएगी। लेकिन एक काम ऐसा है जिस काम को उसने खुद भी किया और बंदों को भी करने का हुक्म दिया, खुद भी किया और बंदों को भी करने का हुक्म दिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी।
कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। सलात का तर्जमा दुरूद किया जाता है उर्दू ज़बान में, हालांकि दुरूद भी उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ये सुरियानी ज़बान से या किसी और ज़बान से आया है, उर्दू में इस्तेमाल होने लगा है। सलात के माना है किसी की अज़मतों का तज़किरा करना, किसी की अज़मतों का तज़किरा करना। तो अब माना क्या हुए, अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के तज़किरे करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ऐ ईमान वालो तुम भी अपने नबी की अज़मत के तज़किरे करो। ये ऐसी इबादत है जो अल्लाह खुद कर रहा है, फरिश्तों से करवा रहा है और फिर बंदों को हुक्म कर रहा है कि तुम भी करो। यह अमल इतना महबूब है, इतना पसंदीदा है। अच्छा, ये जो इबादत है, दुरूद की इबादत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम और आपकी अज़मत और आपकी मोहब्बत के तज़किरे, ये ऐसी इबादत है कि हर हाल में कबूल है। ये ऐसी इबादत है कि हर हाल में कबूल है, ये मरदूद हो ही नहीं सकती। आप खुद बताओ कि मैं ये कहूं कि अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाइए, अल्लाह मना कर देगा? अल्लाह मना कर देगा कि नहीं जी हम नहीं करते, जबकि अल्लाह खुद कर रहा है। जबकि अल्लाह खुद कर रहा है, तो फिर अब ये बंदा अगर कहे तो अल्लाह कैसे मना कर देगा? तो इस इबादत की एक तो खुसूसियत ये है कि ये हर हाल में मकबूल है। अच्छा, और दूसरी खुसूसियत और है कि ये इबादत जिस इबादत से मिल जाए वो इबादत भी मकबूल है। यह इबादत जिस इबादत से मिल जाए वो इबादत भी मकबूल है। मिसाल के तौर पर आप एक दुकानदार से सेब की पेटी खरीद कर लाए, उसने पैक पेटी दी, पूछा जी कितने की है? मैंने कहा 500 रुपए की। आपने 500 रुपए दिए, वो पेटी उठा लाए, घर लाए तो उसमें कुछ खराब निकले, कुछ अच्छे निकले। अब आप उस दुकानदार के पास गए और उससे ये कहा कि भाई ये खराब वापस ले लो, अच्छे अच्छे मुझे दे दो, बाकी पैसे मेरे वापस कर दो। उसने कहा जी मैंने सौदा आपसे पेटी का किया था, पेटी में क्या है ये आपकी किस्मत, अच्छे निकले या बुरे निकले। ये तो नहीं हो सकता कि अच्छे ले लूं, अच्छे दे दूं और खराब ले लूं। हां, इतना जरूर है कि पूरी पेटी वापस कर जाओ या पूरी पेटी ले जाओ, दो में से काम कर लो, या तो पूरी पेटी ले जाओ या पूरी पेटी दे जाओ। ये नहीं होगा कि अच्छे अच्छे छांट लें और खराब खराब निकाल दें। होता है नहीं होता? आप लोग कारोबारी लोग हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल अब ऐसे ही बंदे ने अपनी इबादत की एक पेटी बनाई, एक पेटी बनाई, उसमें टूटी फूटी नमाज डाली, हाँ, टूटा फूटा जिक्र डाला, टूटी फूटी कुरान की तिलावत डाली और फिर उसी में दुरूद भी डाल दिया और वो अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अल्लाह उसमें से दुरूद निकाल ले बाकी वापस कर दे। मैंने कहा भाई दुरूद के लिए तो वादा था कि ये मरदूद नहीं होगा, इसलिए इसे तो निकाले लेता हूं। तुम्हारी नमाज अच्छी नहीं, तुम्हारा कुरान अच्छा नहीं, इसलिए इसे वापस ले जाओ।
जब दुनिया में हमारी सेब की पेटी ऐसे नहीं लौटती तो आमाल की हमारी पेटी ऐसे कैसे वापस आ जाएगी? दुरूद की बरकत से वो टूटा फूटा भी कबूल हो जाएगा। दुरूद की बरकत से वो टूटा फूटा भी कबूल हो जाएगा। तो दुरूद एक ऐसी इबादत है कि ये जिस इबादत के साथ लग जाए उस इबादत को भी कबूल कर लेती है। इतनी जबरदस्त इबादत। अल्लाह ताला ने नमाज में दुरूद को शामिल किया। हिकमतें उलमा ने बहुत सारी उसकी लिखी और उसके बहुत सारे अक़वाल और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मेरा अपना दिल ये कहता है, मेरा अपना दिल ये कहता है कि अल्लाह ने नमाज में दुरूद इसीलिए शामिल किया कि बंदा दुरूद पढ़ लेगा तो इसकी नमाज भी कबूल कर लूंगा। दुरूद पढ़ लेगा तो इसकी नमाज भी कबूल कर लूंगा। इतना जबरदस्त अमल है दुरूद, इतना जबरदस्त अमल। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इस दुरूद से फायदा क्या होगा? कि दुरूद से फायदा यह होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल होगी। एक बुजुर्ग के पास मेरा जैसा कोई आदमी बैठा था, तकरीर बयान कर रहा था। उसने कहा कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे वकील हैं और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के रसूल ही हमारे मुकदमों को अल्लाह के सामने पेश करेंगे और हमको नजात दिलाएंगे। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि ना ना, अल्लाह के रसूल वकील नहीं हैं। वकील जानते हो किसे कहते हैं? कि वकील वो होता है जो अदालत में जज के सामने ये साबित करता है कि मेरे क्लाइंट ने जुर्म नहीं किया। वकील जज के सामने अपने दलाइल से ये साबित करता है कि मेरे क्लाइंट ने जुर्म नहीं किया, इसलिए इसे माफ कर दो। और जज उसके दलाइल से मुतमईन होकर उसको माफ कर देता है। अल्लाह ताला के अच्छा, अगर इसी अदालत में जिसमें वकील ने मुजरिम के जुर्म के न होने को साबित किया था, किसी दूसरे जाविये से वो मुजरिम साबित हो गया तो फिर सजा मिलेगी। फिर वकील नहीं बचा पाएगा। वकील तो बचाता इस तौर पर है कि वो ये साबित करता है कि इसने ये जुर्म किया ही नहीं, या जो जुर्म की दफा आप लगा रहे हैं इसके इस काम पर ये दफा लगी नहीं सकती, इसलिए इसको ये सजा नहीं मिल सकती, आप इसे माफ कर दें। वकील का काम यह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकील नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शफी हैं। और शफी किसे कहते हैं? शफी कहते हैं कि जी ये मेरा क्लाइंट सारे जुर्म कबूल हैं। जो कुछ आप कह रहे हो कि जी इसने ये किया, ये किया, ये किया, सब कबूल। क्या जी? बिल्कुल किए हैं, सब किए हैं, लेकिन मैं सिफारिश कर रहा हूं माफ कर दो। लेकिन मैं सिफारिश कर रहा हूं माफ कर दो। मैं ये नहीं कह रहा जुर्म नहीं किए हैं, सब किए हैं, और एक नहीं 50 किए हैं, लेकिन मैं शफी हूं इसका, मैं इसकी सिफारिश करता हूं, आप इसे माफ कर दीजिए। कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत की शफाअत करेंगे। तो दुरूद के जरिए से यह शफाअत हासिल होगी। दुरूद के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होगी। एक बुजुर्ग हैं बंबई में, हज़रत मौलाना मुनीर साहब मद्दज़िल्लाहुल आली,
अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं और बड़ा अल्लाह से ताल्लुक़ है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 मर्तबा अल्लाह के रसूल की ज़ियारत होती है। मैं गया मुलाकात के लिए तो मुझे सुनाने लगे, कहने लगे कि इस साल एतिकाफ़ में मेरे साथ जो लोग बैठे तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अपने नबी की खिदमत में कुछ हदिया भेज दूं। तो इस ख्याल से मैंने अपने सारे मुतकिफ़ीन को बुलाया और यूँ कहा कि भाई जो 1,00,000 मरतबा दुरूद पढ़ेगा मैं उसे 500 रुपये इनाम दूंगा। कल मैंने कह दिया और साथी सब पढ़ने पर लग गए और थोड़े 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद साथियों ने आकर के इत्तला देना शुरू की। हज़रत 1,00,000 हो गया, हज़रत 1.25 लाख हो गया, हज़रत 1.5 लाख हो गया। सारे मजमे ने पढ़ डाला। कहने लगे मैंने जो आता जाता मैं उसको इनाम देता जाता, 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये। पैसे हो गए ख़त्म। घर पे पूछवाया तो घर पे भी पैसे नहीं और 13 आदमी बच गए। सबको इनाम मिल गया, 13 बच गए। तो मैंने उन 13 से ये वादा किया कि अभी मेरे पास नहीं है, जब आएंगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बात खत्म हो गई, वो उठ के चले गए। रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया मुनीर ये दुरूद तुमने मेरे लिए पढ़वाया है ना, तो ये उधार मेरे जिम्मे है, मैं अदा करूंगा। ये दुरूद तुमने मेरे लिए पढ़वाया है, ये उधार मेरे जिम्मे है, मैं अदा करूंगा। सुबह हुई, इशराक की नमाज के बाद कहने लगे मैं बैठा हुआ था, एक साहब आए और आके 6500 रुपये उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने कहा हजरत इसे कबूल फरमा लीजिए। मैंने गिने 6500 थे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। और उन 13 को बुला के 500-500 रुपये दे दिया कि लो भाई तुम्हारा कर्जा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मोहब्बतों को दिलवाएगा। अच्छा, दुरूद पढ़ेगा कौन? जिसके दिल में मोहब्बत का चिराग जलेगा, जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसका नाम लेने में भी मजा आता है। लैला मजनू आपने सुना होगा, बहुत मशहूर मोहब्बत करने वाले हैं। तो मजनू लैला के मोहल्ले में गया और मोहल्ले में जब गया तो मोहल्ले में कभी इस दीवार को चूम रहा था, कभी इस दीवार को चूम रहा था, कभी उस दीवार को चूम रहा था। लोगों ने कहा कि मजनू ये क्या कर रहे हो, तुम दीवारों को चूमते फिर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, अमुर्रु अला दयारे दयारे लैला, कि जब मैं अपनी लैला के मोहल्ले से गुजरता हूं, अमुर्रु अला दयारे दयारे लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूं और कभी उस दीवार को चूमता हूं। तुम लोग ये समझते हो कि मैं दीवारों को चूम रहा हूं? वमा हुब्बुद दयारे शग़फ़ना क़ल्बी, मेरे दिल को इन दीवारों की मोहब्बत ने फरेफ्ता नहीं किया है। मैं इन दीवारों की मोहब्बत में दीवारों को नहीं चूम रहा हूं। वलाकिन हुब्बु मन सकन दयारा, मैं इन दीवारों को इसलिए चूम रहा हूं कि इन दीवारों के बीच मेरा महबूब गुजरा है। इन दीवारों के बीच मेरा महबूब गुजरा है। तो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत होगी तो फिर एक एक अदा महबूब होगी, एक एक अदा महबूब होगी। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो जितने दिन मदीने रहे पूरे क़याम में कभी चप्पल नहीं पहनी, हमेशा नंगे पैर चले और यूँ फरमाया करते थे कि कासिम के बस में होता तो कासिम यहाँ सर के बल चलता।
कासिम के बस में होता तो कासिम यहाँ सर के बल चलता। लोगों ने कहा कि हजरत ज़मीन जल रही है, चप्पल पहन लें। फरमाया मैं कैसे चप्पल पहन लूं, न जाने कहां मेरे आका के कदम पड़े होंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब किसी से मोहब्बत होती है तो फिर उसका नाम भी मजा देता है, उसकी बातें भी मजा देती हैं, उसके तज़किरे भी मजा देते हैं। तो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत होगी तो फिर बार बार नाम लेने का दिल चाहेगा। हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ लिखा भी और ख़ानदान वालों से सुना भी। असर से लेकर मगरिब तक, ख़ास तौर पर जुमे के दिन, उनके यहाँ कोई बोल नहीं सकता था कि सिर्फ दुरूद पढ़ो, बाकी कोई काम नहीं, सिर्फ दुरूद पढ़ो। तकरीबन 20 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और फिर अल्लाह को प्यारे भी वही हुए, लेकिन 20 साल में कभी रोज़े अक़दस पर सामने आकर सलाम नहीं पढ़ा। हमेशा अक़दाम आलिया में कदमों की तरफ बैठा करते थे, वहीं से सलाम पढ़ते थे। कहते थे मैं कैसे सामना करूं, ऐसा न हो कि मेरी शक्ल देखकर आका मुंह फेर। कौन कह रहा है ये? सारी जिंदगी हदीस की खिदमत करने वाले, सारी जिंदगी। और हज़रत शेख की तो मोहब्बत के दसियों वाक़यात फ़ज़ाइल अमाल में मौजूद हैं और दूसरी किताबों में मौजूद हैं। सारी ज़िंदगी रोज़े अक़दस पर सामने जाकर खड़े नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और आपका वक़ार इतना ज़बरदस्त। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, जज्बे मोहब्बत में डूब कर एक दिन रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए और हाजिर होकर यूं कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, बोसे का दिल चाहता है। तो कब्र अथर से हाथ निकला और रिफ़ाई ने मुसाफा किया और दस्तबोसी की और फिर हाथ वापस चला गया। मस्जिद नबवी में जितने मौजूद थे सब रिफ़ाई की तरफ दौड़ पड़े कि रिफ़ाई इस मकाम पर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दस्ते मुबारक बढ़ाते। तो रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह जाकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर लेट गए और लोगों से कहा कि मेरे ऊपर से गुजर कर जाओ, मेरे ऊपर से गुजर कर जाओ, ताकि मेरे अंदर किब्र न पैदा होने पाए, मेरे अंदर बड़ाई का जज्बा न पैदा होने पाए। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के चिराग ज़िंदगियों में जल जाते हैं तो फिर नबी की हर अदा प्यारी लगने लगती है, नबी की हर अदा से मोहब्बत होती है, नबी का नाम लेने में मज़ा आता है, नबी के तज़किरे सुनने में मज़ा आता है, नबी की बातें करने में मज़ा आता है, फिर नबी के मिशन को अपना मिशन बनाने में मज़ा आता है, नबी की मेहनत को अपनी मेहनत बनाने में मज़ा आता है, नबी की फ़िक्र को अपनी फ़िक्र बनाने में मज़ा आता है कि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक़ मोहब्बत से है। कि जी होगा कैसे? शायर ने कहा है, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी, मोहब्बत तुझको आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इधर रुझान पैदा कर। दिल में चिराग जलाओ तो सही,
नबी से मोहब्बत का चिराग दिल में जलाओ तो सही। लेकिन हमारी मोहब्बत का हाल क्या है? लैला अपने घर में बैठी थी और मजनू बाहर बैठा था। तो लैला को ख्याल आया कि ये मजनू कब से यहाँ पड़ा है भूखा प्यासा, इसको कुछ खाने को भेज दूँ। तो उसने एक प्याला दूध मंगवाया और अपनी खादमा से कहा कि ये दूध ले जाओ और बाहर मजनू बैठा होगा उसे दूध पिलाइए ना। वो दूध लेकर बाहर आई तो बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे। तो उसने एक से सवाल किया कि आप मजनू हैं? कि क्यों, क्या हुआ? कि वो लैला ने दूध भेजा है। वो कहने लगा हाँ हाँ मैं मजनू हूं, और ये कहकर दूध के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाया। दूसरे ने भी सुन लिया। वो बोला नहीं नहीं, मजनू ये नहीं है, मजनू मैं हूं, मजनू मैं हूं। तो वो प्याला लेके उसके पास पहुंच गई। अब वो उसके पास गई तो तीसरे ने सुन लिया। उसने कहा नहीं नहीं, मजनू ये नहीं है, मजनू मैं हूं। वो प्याला उसके पास लेकर, अब वो 2, 4, 6, 8 हर तरफ से आवाज मैं मजनू वो परेशान हो गई और दूध का प्याला लेके घर वापस चली गई। लैला ने पूछा खादमा से पूछा क्या हुआ? मजनू को दूध पिला दिया? कहने लगी लैला आखिर तेरे कितने मजनू हैं, मैं किस किस को दूध पिलाऊं? क्यों, क्या हुआ? कह रही बाहर में गई तो हर आदमी ये कह रहा मैं मजनू मैं मजनू मैं मजनू, तो मेरी समझ में ही नहीं आया मैं किसको दूध दूं, मैं तो वापस ले आई। तो लैला ने कहा अच्छा इतने मजनू? कि हाँ। उसने कहा ये प्याला रख दो, एक खाली प्याला ले लो और छुरी ले लो और बाहर जाओ और मजनू से ये कहना कि लैला ने तुम्हारा खून और तुम्हारा गोश्त मंगवाया है। अब वो खाली प्याला और छुरी लेकर के जब चली तो जितने मजनू बैठे थे उनको सबको ये मालूम था कि अभी दूध का प्याला आया था। तो जब खादमा फिर दोबारा प्याला लेके आई तो फौरन कि जी मैं मजनू, क्या आप मजनू हैं? कि हाँ। कि लैला ने आपका गोश्त और आपका खून मंगवाया है। तो वो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं नहीं वो उसके पास पहुंची कि आप मजनू हैं? कहले नहीं नहीं मैं नहीं वो। फिर वो तीसरे के पास पहुंची कि आप मजनू हैं? कि नहीं नहीं मैं नहीं वो। और यूं सारे मजनू छट गए। एक बैठा हुआ था कोने में और जमीन पर बैठा यूं उंगली रगड़ रहा था। ये उसके पास पहुंची, पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा मैं मजनू हूं। क्या कर रहे हो? मश्क नाम लैला मी कुनम, लैला के नाम की मश्क कर रहा हूं। मोहब्बत होती है तो नाम भी अच्छा लगता है, नाम भी अच्छा लगता है। मश्क नाम लैला मी कुनम, लैला के नाम की मश्क कर रहा हूं। कहले अच्छा लैला ने ये प्याला भेजा है और तुम्हारा खून और गोश्त मंगवाया है। तो उसने निगाह उठाकर देखा और कहने लगा लैला ने मेरा गोश्त मेरा खून मंगवाया है? कि हाँ तुम्हारा गोश्त तुम्हारा खून मंगवाया है। तो उसने कहा अच्छा सुनो, यहां से भी ले लो, 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 पता नहीं मेरी लैला को कहां का गोश्त और कहां का खून पसंद आ जाए। बस वो प्याला लेके वापस आ गई और लैला ने कहा कि जाओ उसी को दूध पिला कर आओ, वही असल मजनू है। तो मेरे भाइयों दोस्तों अजीज़ों बुजुर्गों, मेरी तुम्हारी मोहब्बत दूध वाली है। मेरी तुम्हारी नबी से मोहब्बत दूध वाली है कि मेरे कारोबार, मेरा घर बार, मेरा स्टेटस, मेरी सोसाइटी, मेरी सोच और फिक्र, मेरा मिजाज, मेरी आदत, इन सब के चलते अगर नबी की मोहब्बत एडजस्ट हो जाए तो है, वरना मैं नहीं वो, वरना मैं नहीं वो। मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे
मोहब्बत अपनी सारी चीज़ों से ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा किस किस से? कहले या रसूल अल्लाह, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, अपनी बीवी से भी ज़्यादा, अपने कारोबार से भी ज़्यादा, अपनी सारी चीज़ों से ज़्यादा। अल्लाह के रसूल ने पूछा और उमर अपनी जान से? अपनी जान से? कहले नहीं या रसूल अल्लाह, अभी अपनी जान से ज़्यादा नहीं। फरमाया उमर, जब तक तेरी मोहब्बत अपनी जान से ज़्यादा नहीं होगी, ईमान कामिल नहीं हो सकता, ईमान कामिल नहीं हो सकता। 1 मिनट उमर रुके और फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब अपनी जान से भी ज्यादा। फरमाया अल-आन या उमर, ए उमर, अब ईमान मुकम्मल हुआ, अब ईमान मुकम्मल हुआ कि अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, तो मोहब्बत दूध की मतलूब नहीं है, मोहब्बत तो जान की मतलूब है कि जान से ज़्यादा महबूब हो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये मोहब्बत का चिराग अगर जल जाए तो फिर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक नबी की बातें करना, नबी के तस्करे करना, नबी की अज़मत बयान करना, नबी पे दरूद व सलाम भेजना, ये आम बात हो जाए, आसान काम हो जाए। जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत डाल दी। आज भी मेरा एक शागिर्द है, हरियाणा में एक कंपनी में सर्विस करता है, स्कूल का पढ़ा हुआ है, स्कूल में मेरे पास उसने पढ़ा। अभी 15 दिन या 20 दिन पहले मेरे पास उसका मैसेज आया, तो उसने लिखा कि वो मोहब्बत में मुझे हज़रत कहता है कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 10,000 मरतबा दुरूद पढ़ता हूँ और 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अब मैं इसे और बढ़ाऊँ या इतना ही रखूँ? 20-21 साल का नौजवान है। दिल में चिराग जल गया, दिल में चिराग जल गया तो फिर 10,000 भी आसान है, और चिराग न जले तो 3 तस्बीह भी मुश्किल हो जाती हैं। चिराग न जले तो फिर 3 तस्बीह भी मुश्किल है। हम सब अपना जायजा ले लें कि सुबह की हो गई तो शाम की रह गई, और शाम की हो गई तो सुबह की रह गई। हम सब का हाल ये है, क्यों कि गफलत तारी है, गफलत तारी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इस गफलत से निकलने की जरूरत है। ये अय्याम अल्लाह ताला ने दिए। आज 6 रबीउल अव्वल है, 6 दूनी 12, 6 दिन बाकी हैं। आप अपने किसी बुजुर्ग, किसी बड़े, किसी रिश्तेदार, किसी शेख के पास जब जाते हैं तो हदिया लेकर जाते हैं। नियत क्या होती है? हदिया देंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। हदिया देंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहाद्दौ तहाब्बौ, हदिया दोगे मोहब्बत बढ़ेगी। तो हम अपने किसी बुजुर्ग को, किसी आलिम को, किसी इमाम को, किसी शेख को, किसी पीर को अगर हदिया देते हैं तो इस नीयत से कि मोहब्बत बढ़ेगी। तो दुनिया के सबसे बड़े शेख, सबसे बड़े पीर, सबसे बड़े बुजुर्ग, सबसे बड़े आलिम मेरे और तुम्हारे लिए और पूरी कायनात के लिए अगर कोई है तो वो सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, अगर आप में से किसी से ये सवाल किया जाए, क्या आप ये नहीं चाहते कि नबी की मोहब्बत बढ़ जाए, नबी की मोहब्बत मिल जाए? हर एक ये कहेगा कि जी बिल्कुल चाहते हैं। भाई चाहते हो तो सुन्नत पर अमल करो। सुन्नत क्या है? हदिया दो, हदिया दो, मोहब्बत बढ़ेगी। तो अब नबी को हदिया दो, नबी को हदिया दो, मोहब्बत बढ़ जाएगी। कि जी हम हदिया कैसे दें, हम हिंदुस्तान में और आप मदीने में? क्या हाँ,
अल्लाह अकबर। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के नबी, एक शख्स गुजरेगा, उसको उसके नाम से पुकारेंगे, उसको उसके नाम से पुकारेंगे। वो मुड़ेगा और आपके पास आएगा। आप पूछेंगे, वो पूछेगा, या रसूलल्लाह आप मेरा नाम कैसे जानते? आपने मुझे मेरे नाम से कैसे पुकारा? अल्लाह के रसूल जवाब देंगे, तेरा दुरूद तेरे नाम के साथ पेश किया जाता था। तेरा दुरूद तेरे नाम के साथ पेश किया जाता था, इसलिए तुझे तेरे नाम से पहचानता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा दुरूद तेरे नाम से पेश किया जाता था। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत चाहते हैं तो नबी की खिदमत में हदिया पेश करें। वो हदिया क्या है? वो हदिया दुरूद सलाम है। वो हदिया दुरूद सलाम है। तो ये इतना मजमा बैठा है, कमोबेश 200 आदमी तो होंगे। अगर ये 200 आदमी ये नियत कर लें कि अब से लेकर और 12 रबीउल अव्वल तक 6 दिन बाकी हैं, इस 6 दिन में 5000 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कि भाई कोई मुश्किल काम है? नबी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, नबी का कुर्ब हासिल करने के लिए, और कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से पुकार ले, इसके लिए क्या 5000 मरतबा दुरूद पढ़ना कोई मुश्किल काम है? तो ये इतना मजमा बैठा है। मैं इस सारे मजमे से मैं ये कह सकता हूं कि मैं झोली फैलाकर आपसे ये भीख मांगता हूं कि ये सारा मजमा ये नियत कर ले कि इस 6 दिन के अंदर हम 5000 मरतबा दुरूद अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अजी मियाँ, अगर ये 200 ने 5000 पढ़ लिए तो 10 लाख हो गए, 10 लाख दुरूद हो गए। और आप सबने अगर ये 10 लाख पहुंचा दिए तो इस फकीर का भला हो जाएगा, इस फकीर का भला हो जाएगा। कल क़यामत के मैदान में मैं ये कह दूंगा कि अल्लाह नूरपुर वालों से तेरी खिदमत में दुरूद भिजवाया था। आपका कम नहीं होगा, ये मत डरना कि आपका कम हो जाएगा, आपको पूरा मिलेगा, लेकिन इस भिखारी का भला हो जाएगा। कि तरगीब देकर हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश करवा दिया। बुजुर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब बुजुर्गों के पास किसी को लेकर जाते हैं तो उनको आदाब बताते हैं कि जी तुम फलां के पास चल रहे हो, कुछ फल ले लो, कुछ मिठाई ले लो, हजरत की खिदमत में पेश कर देना। अब वो ले जाकर पेश कर देता है। क्या हुआ कि जी उस आदमी ने जो हदिया पेश किया, उस हदिये की बरकत से उसको तो मोहब्बत मिली, इस तरगीब देने वाले का भला हो गया। क्या भाई? तो एक तो ये नियत सारा मजमा करे कि इंशाअल्लाह इस 6 दिन के अंदर यानी रोजाना 900 मरतबा आएगा ज्यादा से ज्यादा। और दुरूद कितना छोटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना सा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते अगर आप इस नीयत के साथ कि मुझे नबी की खिदमत में ये नजराना पेश करना है पढ़ना शुरू कर दोगे तो 900 नहीं 9000 मरतबा एक दिन में पढ़ ला लोगे। इतना आसान काम है। अच्छा, इस पर मिलेगा क्या? फरमाया कि 1 मरतबा दुरूद पढ़ो तो 10 गुनाह माफ, 10 दर्जे बुलंद और 10 नेकियां मकबूल नामे आमाल में लिखी जाएंगी 1 मरतबा पर। अब अगर किसी आदमी ने दिन भर में 300 मरतबा पढ़ लिया
तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि एक इंसान दिन भर में 300 गुनाह नहीं करता, दिन भर में 300 गुनाह नहीं करता, और अल्लाह कह रहे 300 गुनाह माफ कर दूंगा। क्यों नहीं? हिसाब किताब बराबर हो गया, तराजू रखी जाएगी ना, तराजू रखी जाएगी, आमाल तो लेंगे, एक तरफ नेकी एक तरफ बुराई। और फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया, जिसका नेकी का पल्ला झुक गया कामयाब हो गया। तो अब अगर ये 300 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो 300 गुना माफ हो गए, 300 नेकियां लिखी गई, 300 दरजात बुलंद हुए। फिर बाकी जितने अमल करेगा वो अलग से। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, ये अय्याम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने के अय्याम हैं। कि हम इन अय्याम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें, आपके तज़किरे करें, आपकी बातें करें, इतनी करें कि मज़ा आने लगे। नबी की तज़किरे करते करते मज़ा आने लगे, नबी के तज़किरे सुनते सुनते मज़ा आने लगे। और मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, जब मोहब्बत होती है तो महबूब की हर अदा महबूब होती है। मोहब्बत होती है तो महबूब की हर अदा महबूब होती है। हाँ, वो काले पहन ले तो काले भी अच्छे, और वो गुलाबी पहन ले तो गुलाबी भी अच्छे, क्योंकि महबूब है। हाँ, एक लड़की की शादी हुई, उसको दुल्हन बनाया गया, उसको जेवर पहनाया गया, उसका मेकअप किया गया, उसको बड़ा खूबसूरत लिबास पहनाया गया, और फिर लोगों के सामने लाकर बिठाया गया। जो आया उसने उस दुल्हन की तारीफ की कि जी दुल्हन बहुत अच्छी, दुल्हन बहुत अच्छी, दुल्हन बहुत अच्छी, दुल्हन बहुत अच्छी। उसकी सहेली बगल में बैठी थी, वो कहने लगी कि बहन, हर आदमी तेरी तारीफ कर रहा है, हर आदमी तेरी तारीफ कर रहा है कि दुल्हन बहुत अच्छी, दुल्हन बहुत अच्छी, दुल्हन बहुत अच्छी। तो उस दुल्हन ने जवाब दिया, दुल्हन ने कहा, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। कि दुल्हन जब है जब दूल्हा को पसंद आ जाए। सारी दुनिया तारीफ करे और दूल्हा ये कह दे मुझे पसंद नहीं, तो उसका बनना संवरना किस काम का? उसका बनना संवरना किस काम का? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, सारी दुनिया कहे बड़े अच्छे, बड़े अच्छे, बड़े अच्छे, और जब आकाए नामदार सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर खड़े हों तो नबी मुंह फेर कर यूं कह दें, बोदन बोदन सोहकन सोहकन, दूर करो, दूर करो, मुंह काला करो, मुंह काला करो, मैं इसका नहीं, ये मेरा नहीं। बताओ किस बात के अच्छे हैं? बताओ किस बात के अच्छे हैं? पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। कि नबी को पसंद आ जाएं और नबी ये कह दें, आने दो, ये मेरा है मैं इसका हूं, ये मेरा है मैं इसका हूं। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ये जब होगा जब महबूब की अदाएं महबूब बन जाएंगी, महबूब की अदाएं महबूब बन जाएंगी। खाना महबूब के तरीके पर, पीना महबूब के तरीके पर। मोहब्बत कैसे होती है? सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पानी पी रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो रहे हैं। घर के दरवाजे से दाखिल हुए, आयशा यहाँ पानी पी रही हैं। दरवाजे से दाखिल होते ही आपने आवाज़ लगाई, या हुमैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को प्यार में हुमैरा कहते थे, और हुमैरा के माना है छोटी सी लाल गुड़िया। अल्लाह के रसूल प्यार में आयशा को कहते थे, या हुमैरा। तो हज़रत आयशा ने पूछा, जी या रसूल अल्लाह, क्या कर रही हो? या रसूल अल्लाह, पानी पी रही हो।
पानी पी रही हूं। हुमैरा मेरे लिए भी बचा देना। सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था कि रसूलुल्लाह पीते और हुमैरा ये कहती कि या रसूलुल्लाह मेरे लिए बचा दीजिएगा, लेकिन मोहब्बत है तो नबी क्या करें, हुमैरा मेरे लिए भी बचा देना। आयशा ने आधा पानी पिया और आधा बचा लिया। इतने अल्लाह के रसूल आ गए। अल्लाह के रसूल ने वो प्याला हाथ से ले लिया और मुंह के करीब लाए, फिर वापस लौटाया। हुमैरा तुमने किधर से पिया था? कि या रसूलल्लाह मैंने तो इधर से पिया था। आपने प्याला घुमाया और घुमाकर फरमाया, हुमैरा जहां होठ लगाकर तुमने पिया मैं भी वहीं से पीऊंगा। महबूब की हर अदा महबूब होती है, महबूब की हर अदा महबूब होती है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो आपकी अदाएं महबूब होंगी, आपकी अदाएं महबूब होंगी। आप घर में कैसे रहे, मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, मुझे भी घर में ऐसे ही रहना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल घर में कैसे रहते थे? काना बस्सामन ज़हाकन, आप घर के अंदर हंसते हंसाते मुस्कुराते खिलखिलाते रहा करते थे। फरमाया घर के बाहर कैसे रहते थे? फरमाया दाइमल फिक्र मुतवासिल अहज़ान, के बाहर गमगीन और बेइंतहा फिक्रमंद रहते थे। जैसे कोई इंसान बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ हो और अपनी उस जिम्मेदारी को अदा करने की फिक्र में बेचैन हो, इस कैफियत के साथ घर के बाहर रहा करते थे। हमारी जिंदगी इसकी उलट है, हमारी जिंदगी इसके बिल्कुल उलट है। घर के बाहर मौलाना आदम मुस्तफ़ा से ज्यादा खुश मिजाज तो हमने किसी को देखा ही नहीं। बात करते पूरा बयान मुस्कुरा मुस्कुरा कर देते। इतने अच्छे अखलाक वाला और इतनी नरम गुफ्तगू करने वाला हमने तो किसी को देखा ही नहीं। बाहर की जिंदगी का हाल ये है। और घर के अंदर अल अमान अल हफीज, घर के अंदर मौलाना आदम मुस्तफ़ा दाखिल हुए तो घर वाले कोई इस कोने में छुपा, कोई उस कोने में छुपा, और अल्लाह खैर करे कौन सी प्लेट टूटेगी और कौन सा गिलास टूटेगा और किसकी हड्डी टूटेगी और किस पर गुस्से का इजहार होगा कि घर के अंदर का हाल ये। घर में बीवी 10 सवाल करती है, उन 10 सवालों के जवाब में हूं हाँ, इससे आगे जबान से जुमले नहीं निकलते। और घर के बाहर इतना बोलते हैं कि सामने वाला ये कहता है अल्लाह के वास्ते अब चुप हो जाओ, हम भी कुछ कह ले तुमसे। घर के बाहर ये हाल है, बिल्कुल उलट जिंदगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में हंस भी रहे हैं हंसा भी रहे हैं। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा हलवा बनाया और हलवा बहुत शानदार बना। ख्याल आया कि रसूलुल्लाह को खिला दूं। बारी आयशा की थी, अल्लाह के रसूल आयशा के घर पर थे, तो सफिया हलवा लेकर आयशा के घर आ गई। आयशा ने पूछा सफिया कैसे? कि हलवा बनाया था, अच्छा बना, दिल चाहा रसूलुल्लाह को खिला दूं तो हलवा लेकर आई थी। आयशा कहने लगी देखूं तो सही। तो सफिया ने प्लेट आगे बढ़ा दी, प्लेट खोल के आगे बढ़ा दी। आयशा ने दोनों हाथ हलवे में डाले और दोनों हाथों में हलवा लेकर सफिया के मुंह पे मल दिया। मेरा घर मेरी बारी, हलवा सफिया लाएगी। मेरा घर मेरी बारी, हलवा सफिया लाएगी। तो हलवा लेके आयशा सफिया के मुंह पे मल दिया। अब हलवा सफिया के मुंह पे लगा है और सफिया खड़ी है और सामने से अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने देखा
सारा मंजर देख के फौरन समझ गए कि कहानी क्या है। अल्लाह के रसूल करीब आए, पूछा सफ़िया क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह मैंने हलवा बनाया, हलवा अच्छा बना, दिल चाहा आपको खिला दूं, आपके लिए हलवा लाई थी, आयशा ने मेरे मुंह पे मल दिया। अल्लाह के रसूल ने जल्दी से आयशा के दोनों हाथ पीठ के पीछे से पकड़ लिए, फरमाया सफ़िया अब जो हलवा प्याले में बचा है वो आयशा के मुंह पे मल दो। सफ़िया ने हलवा प्याले में से निकाला और आयशा के मुंह पे मल दिया, और फिर फरमाया सफ़िया अब बराबर हो गया, अब बराबर हो गया, तुमने इसके मुंह पे मल दिया, उसने तुम्हारे मुंह पे मल दिया। तो दोनों मुस्कुराने लगी कि हाँ बराबर हो गया। फिर फरमाया कि अच्छा चलो अब दोनों अपने अपने चेहरे से हलवा साफ करो और प्लेट में जमा करो। तो दोनों ने अपने चेहरे से हलवा साफ करके प्लेट में जमा किया। फिर फरमाया आओ अब तीनों मिलकर खाएंगे, आओ अब तीनों मिलकर खाएंगे। महबूब की हर अदा महबूब होती है कि घर का माहौल ऐसा बनाओ। हजरत आयशा और अल्लाह के रसूल में अनबन हो गई, और जब अनबन हुई तो आयशा की आवाज तेज हो गई। इतने में अबू बकर आ गए। अबू बकर ने आयशा की आवाज तेज सुनी तो गुस्से के मारे बढ़े और आयशा का हाथ पकड़ा और थप्पड़ उठाया मारने के लिए, और थप्पड़ उठाई था कि अल्लाह के रसूल बीच में आ गए। अबू बकर से कहा छोड़ो, और हज़रत अबू बकर गुस्से में घर से बाहर निकल गए। इधर वो बाहर गए और इधर अल्लाह के रसूल आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगी देखा इस आदमी से मैंने तुम्हें कैसे बचाया, देखा इस आदमी से मैंने तुम्हें कैसे बचाया। और फिर उसके बाद अबू बकर नाराज, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन घर नहीं आए। 3 दिन के बाद जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ आए। अब जब घर में आए तो आयशा और अल्लाह के रसूल आपस में मजाक कर रहे थे, हंसी खुशी मजाक की बातें हो रही थी। तो अबू बकर अंदर दाखिल हुए, कहने लगे जिस तरह तुम दोनों ने अपनी लड़ाई में मुझे दाखिल किया था अब अपनी सुलह में भी मुझे दाखिल करो। जिस तरह तुम दोनों ने अपनी लड़ाई में मुझे दाखिल किया था अब अपनी सुलह में भी मुझे दाखिल करो। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और अबू बकर की तरफ देखकर कहने लगे कद फ़अलना, वो तो हो गई, वो तो हो गई, अब तुम क्या सुलह कराओगे, वो तो हो गई। इस अमल से क़यामत तक के आने वाले मियाँ बीवी को एक पैगाम दे दिया कि अपने मसाइल को खुद हल करना, अपने मसाइल को आपस में अगर इख्तिलाफ हो जाए, नाराजगी हो जाए, गुस्सा गर्मी हो जाए तो आपस में खुद कर लेना। कद फ़अलना, हो गई, अब्बा तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमने आपस में खुद कर ली, हमने आपस में खुद कर ली। मियाँ बीवी आपस में अपने मसाइल खुद हल करें। अगर दूसरों को डालेंगे, चाहे लड़की वालों को डालो चाहे लड़के वालों को डालो, मसला हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा, मसला और फैल जाएगा और वो बिगाड़ फिर नाक की नजर हो जाएगा, नाक की नजर, और घर टूट जाएंगे। इसलिए अपने मसाइल खुद हल कर लो, चाहे लड़के करो चाहे हंस के करो, खुद हल कर लो। इंशाअल्लाह जिंदगी बड़ी चैन की गुजरेगी। महबूब की हर अदा महबूब होती है, तो अपनी जिंदगी को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर लाने की कोशिश करना। अच्छा, हम महबूब की अदाएं क्या समझते हैं? अमामा, दाढ़ी, लंबा कुर्ता, मिसवाक, कि जी हाँ अब हम हो गए सुन्नत के पाबंद। हालांकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सुन्नतों में से सुन्नतों का एक जुज है, एक जुज है दाढ़ी का रखना, एक जुज है अमामे का बांधना, एक जुज है सुन्नत वाले लिबास को इख्तियार करना, ये एक जुज है।
नबी की ज़िंदगी इख्तियार करने के लिए तो नबी वाले अखलाक हैं, नबी वाले मामलात हैं, नबी वाली इबादात हैं, नबी वाली माशरत है, नबी वाला किरदार है कि इस सब को इख्तियार करेंगे तब सुन्नत के पाबंद कहलाएंगे। ये धोखा लग गया। चंद अमाल इख्तियार करके यूं समझने लगा कि जी मैं तो बड़ा सुन्नत का पाबंद आदमी हूं और मैं तो सुन्नत के खिलाफ कोई काम करता ही नहीं, हालांकि जबान निहायत कड़वी। और नबी क्या कह रहे हैं? जबान से जब बोलो मीठा बोलो, जब बोलो मीठा बोलो, जबान से कड़वा मत बोलो। यह नबी की सुन्नत है। इन चंद सुन्नतों को इख्तियार करके समझता है कि मैं बहुत सुन्नत का पाबंद हूं और मां का दिल दुखा रखा और बाप को सता रखा और पड़ोसी का हक मार रखा, भाई बहनों का हक मार रखा और समझ रहा है कि मैं सुन्नत का पाबंद हूं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, यह धोखा है, यह धोखा है। सुन्नत नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी का। तो ये जो अय्याम आते हैं ये इसलिए आते हैं कि हम अपनी जिंदगी के अंदर 24 घंटे की सुन्नतों को जिंदा करें। हर आदमी की जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिनको वो यादगार बनाना चाहता है, जैसे शादी का दिन, बच्चे की पैदाइश का दिन, नए मकान में दाखिले का दिन, नौकरी का पहला दिन, उसको यादगार बनाना चाहता है। और फिर हर साल जब वो दिन आता है तो वो उस दिन को सेलिब्रेट करता है, उसकी खुशी मनाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ बुजुर्गों, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ऐसा दिन नहीं है कि हम उसको सेलिब्रेट करें, हम उसको यादगार बनाएं? यादगार कैसे बनेगा? एक यादगार बनाने का तरीका यह है कि घरों पर बिजलियां लगा दो, घरों पर झंडे लगा दो, नारे लगाओ, जुलूस निकालो। एक यादगार बनाने का तरीका यह है। अब यह तरीका सहाबा से साबित है या नहीं, बुजुर्गान दीन से साबित है या नहीं, यह मालूम करना पड़ेगा। हां, जो मैं बता रहा हूं यह साबित है, जो मैं बता रहा हूं यह साबित है कि हम दिन को यादगार कैसे बनाएं, कि हम दिन को यादगार बनाएं कि आज 12 रबीउल अव्वल 2021 की मुझे मिली है। आज के दिन मैं अपनी जिंदगी के इस गुनाह को छोड़ने का अहद करता हूं। आज के दिन मैं इस सुन्नत के इख्तियार करने का अहद करता हूं। अब याद रहेगा कि 2021 में मैंने ये सुन्नत इख्तियार की थी और 2021 में मैंने ये गुनाह छोड़ दिया था। लो जी, दुनिया के लिए भी यादगार बना और आखिरत के लिए भी यादगार बना। कल क़यामत के मैदान में ये दिन यादगार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा कि फलां दिन फलां तारीख तुमने ये गुनाह छोड़ा और छोड़ने का अहद किया, हमने सारी जिंदगी के उन गुनाहों को माफ कर दिया। फलां दिन फलां तारीख को तुमने इस सुन्नत को इख्तियार किया और जब तुम उस सुन्नत पर जम गए तो सारी जिंदगी का उस सुन्नत का सवाब तुम्हारे नाम अमाल में हमने लिख दिया। इस तरह यादगार बनाओ। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। ये जितना मजमा बैठा है ये इस आने वाली 12 रबीउल अव्वल को अहद करे जिंदगी के किसी एक गुनाह को छोड़ने का और किसी एक सुन्नत के इख्तियार करने का, कि इंशाअल्लाह इस तारीख में मैं एक सुन्नत को इख्तियार करूंगा और एक गुनाह को छोड़ दूंगा और जिंदगी में फिर अपने आप को उस गुनाह से बचाऊंगा। करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे। अल्लाह मुझे भी तुम्हें भी हर दिन गुनाहों का छोड़ने वाला और सुन्नतों का एहतमाम करने वाला बना दे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, सुन्नतों की का इल्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इल्म, यह हमको मिलेगा
उलमा की सोहबत से, किताबों से, इल्मी हलकों से, इल्मी मजलिसों से, वहाँ से हमको ये मिलेगा। इसलिए अपने को और अपनी नस्लों को इसका पाबंद बनाना, अपनों को, अपने आप को और अपनी नस्लों को। हम आप अब उम्र के इस हिस्से में हैं जहाँ हम जानवे तलम्मुस, किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं कर सकते, हमारे ज़िम्मे और बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब नस्लों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। नस्लों का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है कि इस मुस्तकबिल को हमें किस रुख पर डालना है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, अपने बच्चों के बारे में ये तय करो कि इनकी ज़िंदगी के अंदर कुरान को, सुन्नत को, दीन को दाखिल करना है। उसकी कोशिश करो, उसकी मेहनत करो, उसके असबाब मुहैया करो। कैसे ये काम हो सकता है? कैसे हम अपनी नस्लों को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़े तो ये इमाम गज़ाली बन सके, ये राबिया बसरिया बन सके, ये शाहवाना बन सके, ये हसन बसरी बन सके, एक तरफ ये बन सके, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, प्रोफेसर बन सके, दुनिया की क़यादत करने वाली बन सके, दुनिया की रहबरी करने वाली बन सके। हम ऐसा इन नस्लों को तैयार करें। उसके लिए हमें और आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान की भी, माल की भी, वक्त की भी। और ऐसा नहीं है कि अगर कुर्बानी दी जाए तो नताइज ना निकले, हर हाल में निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता, बेकार नहीं करता। मैं किसी और की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। हमारे यहाँ, हमारे फिरोजाबाद में 1988-89 इन 2 सालों में पूरे फिरोजाबाद में मुसलमानों के सिर्फ 2 प्राइमरी के स्कूल थे, 2 स्कूल। 1990 में हमने एक स्कूल की बुनियाद डाली, और ये इस नीयत के साथ बुनियाद डाली कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दीनी तालीम और असरी तालीम, दोनों तालीम देकर इस लायक बनाया जाए कि कम से कम जब ये यहाँ से निकले तो इनका कुरान मुकम्मल हो गया हो, इनको नमाज आ जाए, इनको ज़रूरी मसाइल आ जाएं, इनको जनाजा आ जाए, इनको निकाह आ जाए, और अपनी असली तालीम के एतबार से अंग्रेज़ी जाने, मैथ जाने, साइंस जाने, सारे सब्जेक्ट जाने। ये एक फ़िक्र हमने की, और उस फिक्र की बुनियाद पर स्कूल की एक बुनियाद डाली। अल्लाह का शुक्र है वो स्कूल शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ा। आज इस वक्त हमारे फिरोजाबाद में हमारे स्कूल जैसे 45 स्कूल हैं, 45 स्कूल हैं जहां इस तरतीब पर अपने तौर पर थोड़े लोग काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल उस 1990 से शुरू होकर आज अल्लाह का शुक्र है डिग्री कॉलेज तक पहुंच गया। काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, नताइज आ रहे हैं उसके। हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आलिम भी बन गए, और हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, दोनों काम हुए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है, या आपके पास ऐसे असबाब नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है नूरपुर कोई कमज़ोर बस्ती नहीं है, बहुत मजबूत बस्ती है। सिर्फ आपके इरादों की ज़रूरत है, आपके अज़ाइम की ज़रूरत है। आप एक मजबूत नीयत, मजबूत इरादे के साथ सही रुख पर काम की बुनियाद डालेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो सारे असबाब और वसाइल जमा कर देंगे और काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे इल्म में है कि आपके इस अंजुमन ने इस सिलसिले में कदम उठाया है, कुछ ज़मीन का इंतज़ाम हुआ है। अल्लाह करे कि वो जितने असबाब व वसाइल की ज़रूरत हो वो असबाब व वसाइल जमा हो और ये काम पूरा हो, और एक मिसाली और एक शानदार इदारा वजूद में आए, और आपकी इस बस्ती का ये इदारा पूरे इलाके के लिए नमूना बने, और यहाँ से निकलने वाले बच्चे और बच्चियाँ हमारे इस पूरे इलाके के लिए एक आइडियल हो, एक नमूना हो। अल्लाह करे कि ऐसा मुमकिन हो, और ये मुमकिन हो सकता है आपकी दुआओं के ज़रिए, आपके ताउन के ज़रिए, आपकी तवज्जो के ज़रिए, आपके साथ के ज़रिए इंशाअल्लाह ये मुमकिन हो जाएगा। अल्लाह ताला इस काम को कर देंगे। बहुत मुबारक कदम है जो
छोटे छोटे सतह पर यह कदम उठाया गया। अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से इस अंजुमन का क़याम हुआ है, अंजुमन के ज़िम्मेदारान मेरे राब्ते में हैं, मुसलसल अपनी हर नक़्ल व हरकत की ये हमको इत्तला देते रहते हैं, मशवरा लेते रहते हैं। जैसी जिस अहल भी हूँ इनको मशवरा देता हूँ, बताता हूँ। अल्लाह का शुक्र है काम हो रहा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि और काम होगा। आप हजरात की दुआओं की, तवज्जो की, ताउन की ज़रूरत है, इसकी फ़िक्र करें। तो आज मैं आपसे तीन बातें आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। पहली बात जो मैंने अर्ज़ की कि ये नियत करें कि 5000 मरतबा दुरूद आज से लेकर और 12 रबीउल अव्वल तक पढ़ना है इंशाअल्लाह। दूसरी बात, इस एक हफ्ते के अंदर किसी एक गुनाह को छोड़ने की नियत, किसी एक सुन्नत को इख्तियार करने की नियत करेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरी बात ये कि अपनी नस्लों को दीन के इस माहौल में लाने की फिक्र करें कि हमारी औलाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत मुबारक, लेकिन कुरान को जाने, शरीयत को जाने, सुन्नत को जाने। इसके लिए अल्लाह का शुक्र है जो आपके यहाँ मकातिब का एक जाल फैला है, आपके मसाजिद के अंदर, देहातों के अंदर फिक्र करके अपने अपने इलाके के बच्चों को उन मकातिब में पहुँचाएँ ताकि ये कम से कम कुरान पढ़ लें, ये कम से कम शरीयत को जान लें, ये कम से कम उर्दू सीख लें। हमारा सारा सरमाया, हमारे बुजुर्गों की सारी मेहनतें उर्दू ज़बान में महफूज हैं और बातिल की सारी मेहनत यह है कि उर्दू इनकी ज़िंदगी से निकाल दो। जिस कौम को ख़त्म करना हो उसकी ज़बान छीन लो, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जिस तहजीब को मिटाना हो उसकी ज़बान छीन लो, तहजीब अपने आप मिट जाएगी। इसलिए इसकी फ़िक्र करें कि हमारा बच्चा हर हाल में उर्दू का पढ़ना लिखना सीखना जानता हो, हर हाल में कुरान का पढ़ने वाला हो, हर हाल में सुन्नत वाली ज़िंदगी को जानता हो। इसकी कोशिश करें, अपने मकातिब को आबाद करें, अपनी नस्लों को, अपने आसपास के लोगों को मुतवज्जे करें कि वो इस फिक्र में और इस मेहनत में लग करके अपने बच्चों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे यहाँ आने को और हमारे और आपके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा ले और हमारी और आपकी नजात का ज़रिया बना दे।